हाय चैनल। आज हम करेंगे गीता हरिहरन ने लिखा है गाजर हलवा, उसकी करेक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। लेट अस स्टार्ट नाउ। द स्टोरी इज मेनली अबाउट पेरुमाई, द यंग गर्ल फ्रॉम सेलम एंड व्हाट ऑल शी गोज थ्रू इन सेलम एंड देन इन दिल्ली। ये पेरुमई की कहानी है जो कि सेलम से है, और वो सेलम में उसकी लाइफ कैसी है और वो दिल्ली जाके वो कैसी हो जाती है ना। स्ट्रगल तो दोनों ही जगहों पे है। इट्स ऑल्सो अबाउट हर एवोल्यूशन एंड इनिशिएशन इनटू द सिटी लाइफ एंड इट्स वेज। किस तरह से वो एवोल्यूशन उसका होता है, किस तरह से वो डेवलप होती है। मीन्स उसकी वो पहले शरीफ होती है, फिर वो थोड़ी चालाक हो जाती है ना। सिटी लाइफ उसकी कैसी रहती है ना। और वो कैसे कैसे रास्ते ढूंढती है, कितनी चालाक वो बन जाती है वहाँ जाके। When Perumai comes to Delhi, she feels she should speak the truth. Tell her prospective matress that she cannot cook anything more than rice or dal, maybe dal. तो पहले तो वो सोचती है, वो जब दिल्ली आती है ना तो वो सीधी सादी होती है, तो वो सोचती है कि सच बता देगी अपनी मिस्ट्रेस को। प्रस्पेक्टिव मतलब होने वाली मिस्ट्रेस को जो है वो सच बता देगी कि उसको दाल चावल ही बनाना आता है, उसके अलावा उसको कुछ नहीं आता है। Quickly she learns the daily ways, learns to swap quickly, skipping corners and under the beds when the mistress is not looking, and learns to just squeeze out the baby's stinky clothes without properly washing them. क्या क्या सीख जाती है वो? फटाफट कैसे स्वैप करना है, चीज़ों को हटाना है, क्लीन करना है, और कॉर्नर्स को कैसे इग्नोर कर देना है, और बेड के नीचे भी सफाई नहीं करनी है जब मिस्ट्रेस वहाँ ना हो तो, और बच्चे के गंदे कपड़ों को कैसे स्क्वीज़ करना है फटाफट से। शी लर्न्स नॉट टू स्लेव फॉर हर मीन्स मेम साहब, लर्न्स टू शट द किचन डोर, टर्न द गैस नॉब टू हाई एंड होल्ड हर हैंड्स ओवर द ऑनियंस सिजलिंग इन ऑयल टू फील वार्म एंड सेफ। और कैसे जो है एकदम से दरवाज़ा बंद करके अपनी मीन्स मैडम का ना स्लेव नहीं बनना है, दरवाज़ा बंद करके फटाफट से अपने हाथ गर्म कर लेने हैं। और किस पे हाथ गर्म करने हैं? ऑनियन जब हम ये करते ना, मीन्स जब तड़का लगाते हैं तो ऑनियन गर्म हो रहे होते हैं, पक रहे होते हैं ना, उसके ऊपर कैसे अपने हाथ फटाफट से गर्म कर लेने हैं। लर्न्स ऑल्सो दैट इन 6 months once she has picked up the basics of city housekeeping. 6 महीनों में ही उसने सिटी हाउस कीपिंग के बेसिक्स को सीख लिया था। शी कैन गेट अ जॉब फॉर डबल द मनी इन अ रिचर कॉलोनी। और वो उसको अब जॉब भी मिल सकती थी रिचर कॉलोनी में, ज़्यादा अच्छी कॉलोनी में, रिच कॉलोनी में, डबल पैसे के साथ। इन अ फ्यू ईयर्स टाइम शी मे बी नो डिफरेंट फ्रॉम आवर वाइस fawning Chelamma, bringing young girls from the village and supplying mates to the city folk, making in the process a quick buck or to herself. तो 1 साल के में ही ना, कुछ साल में ही वो सीख गई थी को कैसे चिलम्मा की तरह बिहेव करना सीख गई थी, और वो सीख गई थी कि कैसे विलेज से गर्ल्स को लाना है और सप्लाई करना है सिटी में, और इस प्रोसेस में उसको पैसा भी मिलेगा। Chelamma, we are told, Chelamma had brought 5 village girls with her to Delhi. We can safely surmise that the other 4 girls would be as quick as at adopting themselves to the Delhi ways as our protagonist. तो वो 5 लड़कियों को लाई थी, तो हम ये समझ सकते हैं ना कि कितनी जल्दी वो लड़कियां भी अडेप्ट हो गई होंगी इस एनवायरनमेंट में। वी कैन ऑल्सो सेफली गेस व्हाट चेलम्मा वुड हैव बीन लाइक द फर्स्ट टाइम शी हरसेल्फ केम टू दिल्ली। चेलम्मा भी ऐसी होगी जब वो दिल्ली आई होगी फर्स्ट टाइम। द प्रोसेस गोज ऑन एज लॉन्ग एज द सर्कमस्टांसिस डोंट चेंज। प्रोसेस तो चेंज हो जाता है, सर्कमस्टांसिस चेंज नहीं होते हैं। दिल्ली विल कंटिन्यू टू एंटाइस द पुअर विलेजर्स। तो प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। लड़कियां आती रहती है, काम करती रहती हैं, और दिल्ली जो है ऐसी गर्ल्स को, पुअर विलेजर्स को जो है वेलकम करता रहता है। एंड द यंग विलेज गर्ल्स विल कंटिन्यू टू
become part of the metropolitan system, sacrificing their simplicity and innocence. अब वही है गाजर हलवा, अभी हम डिस्कस करेंगे आगे ना। तो दिल्ली जो है, यंग गर्ल्स जो है वो आती रहेंगी, मेट्रोपॉलिटन सिस्टम का पार्ट बनती रहेंगी और अपनी सिंप्लिसिटी एंड इनोसेंस को वो सेक्रीफाइस करती रहेंगी। चेलम्मा नोज हाउ टू बार्गेन, व्हाट टू से एंड व्हेन, हाउ नॉट टू गिव इन। तो चेलम्मा को अब समझ में आ गया था कि कैसे बार्गेन करना है, क्या बोलना है, कब बोलना है और कब उसको गिव इन करना है, कब उसको गिव अप कर देना है। मतलब कोई लड़ाई हो गई मान लो किसी के साथ, तो उसको कब उसको छोड़ देना है उस लड़ाई को। शी नोज द एग्जैक्ट वर्ड्स दैट वुड प्लीज और सॉफ्टन द मेम साहब। उसको पता था कि कैसे क्या वर्ड यूज़ करने हैं ताकि वो मैडम जो है वो खुश हो जाए। शी नोज द मिस्ट्रेस इज नीडी बट शी ऑल्सो नोज दैट शी शुड नॉट स्ट्रेच थिंग्स टू फार। उसको पता था ना कि मिस्ट्रेस जो है वो नीडी है, उसको मेरी ज़रूरत है। एंड उसको इतना ये भी पता है कि उसको जो है ना चीज़ों को खींचना नहीं है, किसी बात को बढ़ाना नहीं है। मतलब इसको पेरुमई को पता है कि चीज़ों को बढ़ाना नहीं है। शी इज़ नो गुड Samaritan. Perumai has to pay her 50 rupees a month for her services and liaison work. तो उसको जो है ना वो पेरुमाई जो है वो जो एक और लेडी थी ना, क्या नाम था उसका, चेलम्मा, उसको 50 रुपीज़ देती थी। किसके लिए देती थी? सर्विसेज के लिए एंड लाइजन वर्क के लिए। लाइजन का मतलब कि उसने उसको काम दिलवाया था ना। देन वी हैव द मिस्ट्रेस। अब हम मिस्ट्रेस की बात करेंगे। वी आर नॉट टोल्ड हर नेम, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। अच्छा, एक और बात जो है ना, इनको शॉर्ट स्टोरीज़ में हमने एक बात नोटिस की है कि नाम नहीं दिए गए हैं कुछ करेक्टर्स के। तो नाम ना देने का मतलब ये है कि वो करेक्टर ना जनरल करेक्टर्स हैं, लाइक वो पर्टिकुलर करेक्टर नहीं है कि पर्टिकुलर उसमें कोई ऐसे करेक्टरिस्टिक्स नहीं है जो उसी में होते हैं। तो वैसे करेक्टरिस्टिक्स बहुत लोगों में पाए जाते हैं, इसलिए कुछ करेक्टर्स को नाम नहीं दिए गए हैं। What is important is that she badly needs a domestic help to do the chores and look after her baby. Perumai is just a servant girl, no more or less. The relationship between the two is very formal, matter of fact. She asked Chelamma her age, perhaps to see how much she knows, what all she can manage. She doesn't ask her name, doesn't ask her anything personal, doesn't want to know why she has come all the way to Delhi at such a young age, doesn't want to know if she misses her mother. Being a mother herself, she could have shown some emotion or some concern for the girl, but she doesn't do so. Perumai is coming to her as a maid. She should prove her to be a good maid, and that is that. She is a typical mistress, and the mistress in other flats in the colony are a lot like her. Other maids are not very different from Perumai either. So we can conclude that they too would have more or less similar relationship with their employers. Education and affluence do not necessarily bring इन एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैशन। अब वो जो पढ़ी लिखी है, मिस्ट्रेस तो पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी भी है, रिच भी है, तो इट डजेंट मीन कि उसको जो है अंडरस्टैंडिंग आए या कंपैशन, किसी के प्रति प्यार आए, ज़रूरी नहीं है ये सब चीज़ें। तो जो मिस्ट्रेस है तो थोड़ी रूड है, मतलब वो उसके बारे में कुछ भी नहीं पूछती है, उसका नाम नहीं पूछती है, वो क्यों आई है वहाँ से ये नहीं पूछती है ना। वो सिर्फ उसकी उम्र पूछती है। वो इसलिए पूछती है ताकि वो जान सके कि वो कितना काम कर सकती है ना। और हालांकि वो खुद मदर है, लेकिन उसने कभी भी उसको पेरूमाई को कभी भी मतलब इमोशंस नहीं दिखाए अपने एज अ मदर वाले ना। तो ये बताया गया है। पेरूमाई को भी पता है कि उसको एक अच्छी मेड बनना है, दैट्स ऑल, इतना ही उनका रिलेशनशिप है। पेरूमाईज मदर हैज़ बीन पोर्ट्रेट इन डिटेल। उसकी मदर को एक डिटेल में पोर्ट्रे किया गया है। एन अनहैप्पी वुमेन,
a working woman. She went to work every day, even on days when she was sick or when her stomach was hungry, to the highway being built near the village. हाईवे में काम करने वो जाती है. She would leave at 6 in the morning after taking just a cup of strong tea. On her hip, she held the youngest child. She was still breast feeding. वो अभी दूध ही पीता है माँ का ना. And she would carry on her head baskets of gravel all day long. Her husband of gravel all day long. Her husband was lazy and drunkard, obviously not bothered about his responsibility as the head of the family. उसके जो हस्बैंड है वो तो बहुत ही लेज़ी है, शराब पीने वाला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझता है, नॉट बॉदर्ड अबाउट हिज वाइफ एंड 4 चिल्ड्रन. नो वॉन्डर पेरूमाई's मदर वॉज ऑलवेज स्क्रीमिंग. अब इसमें कोई शक नहीं है ना कि वो तो हमेशा स्क्रीम ही करेगी जब हस्बैंड ऐसा है. शी couldn't possibly see the children starve to death. She couldn't possibly watch the husband spending money on drinks, whatever little money there was. तो वो नहीं देख सकती थी कि बच्चे जब भूखे मर जाएं या वो अपने हस्बैंड को ड्रिंक पे पैसा उड़ाते हुए देखें. सो ही लेफ्ट, इसलिए वो चला गया. वेरी फेमिलियर सिनेरियो, ऐसे ही होता है, मतलब यही सीन है हर जगह. एंड शी इज़ लेफ्ट टू फेंड फॉर हर 4 चिल्ड्रन. 4 बच्चों की देखभाल करने के लिए, लुक आफ्टर करने के लिए वही रह जाती है. अगेन दिस करेक्टर्स आर नॉट गिवन एनी नेम. इन करेक्टर्स को भी नाम नहीं दिए गए हैं ना. दिस कुड बी एनी कपल इन रूरल इंडिया. वट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द सिचुएशन, द कंपल्शन ऑफ द सिचुएशंस. सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, देखो नाम नहीं दिएंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि सिचुएशन क्या है. सिचुएशन में कंपल्शन क्या है, सिचुएशन की कंपल्शन क्या है. सिचुएशन है तो कितना कुछ हो रहा है ना. शी इज़ अ ब्रेव वुमेन हु फेसेस द सिचुएशन विथ करेज, accepts this back-breaking work, and when even this tunnel is blocked, takes the bold decision to send Perumai with Chelamma in search of a job. तो उसके पास कोई रास्ता नहीं रहता है मदर के पास ना. पहले तो वो काफ़ी काम करती है, लेकिन जब वो काम ख़त्म हो जाता है ना तो वो एक अपनी बेटी को चेलम्मा के साथ भेज देती है. In a way, all these are stereotypical characters, but together they create a very vivid, moving picture of our society, of our times. Stereotypical characters हैं, जैसे हैं मतलब वैसे ही हैं, stereotypical है, but वो जो है एक vivid, हमारे एक ऐसी पिक्चर लेकर आ जाते हैं ना, हमारी सोसाइटी की ऐसी मूविंग पिक्चर सामने हमारे वो चीज़ें घूमना शुरू हो जाती हैं. इस तरह की पिक्चर लेकर आते हैं. चलो, थैंक यू सो मच. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.